अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में। पर्दा सिर्फ कपड़ों का नहीं होता है, अपनी निगाहों का होता है, अपने इखलाक का भी होता है। अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा हया में पसंद है, वो पर्दा है, ज़ुबान का पर्दा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में लड़कियों को जो है वो कैद करके रखा जाता है। इस्लाम में लड़कियों को कैद करके नहीं रखा गया है, बल्कि इस्लाम में लड़कियों को पर्दे के साथ आज़ादी दी गई है, इज्जत दिया गया है। ये और किसी मज़हब में या और किसी जगह नहीं मिलती है। हाँ, अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़का हो लड़की हो, कि वो कभी दीन की बातें भी नहीं करते हैं और कभी भी अल्लाह ताला की ना बात करते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, दीन से बहुत दूर होते हैं। लेकिन अचानक से उनकी दीन की मोहब्बत आ जाती है उनके दिल में। वो लड़की पर्दा करना चाहती है, कोई लड़का नमाज़ पढ़ना चाहता है, ऐसी मोहब्बत आ जाती है। लेकिन उसके जो आस-पास लोग होते हैं, वो ये देखते हैं तो कहते हैं कि अरे देख लो, कल तक के ऐसे चुगलियाँ करा करती थी, आज दुपट्टा रख के आ रही है। या फिर देख लो ये कल तक कितना आवारागिरी करता था, आज नमाज़ पढ़ने जा रहा है, ऐसा। तो इस तरह की बातें करते हैं। ख़ासकर ऐसी बातें ज़्यादातर औरतों में होती है। मर्द तो बेचारे काम-काज में इतना बिज़ी रहते हैं कि उनको ये सब से उतना फुर्सत ही नहीं रहता है देखने का, कि कौन कल तक क्या करता था, करती थी या आज क्या कर रहा है। वो रोज़ी-रोटी में लगे रहते हैं। तो ख़ासकर ये बातें जो हैं वो औरतों में होती है कि वो ज़्यादा ये सब नोटिस करती हैं और कहती हैं। तो मैं उनसे कहूँगी कि खुदाया इस तरह का ना करें, क्योंकि कल तक जो दुपट्टा नहीं रखती थी, आज हो सके अल्लाह ने उसके दिल में हिदायत दी है। उसने कहीं न कहीं कुछ सुना है या फिर अल्लाह की बातें सुनी है कि हाँ, दुपट्टा रखना चाहिए, अल्लाह को पसंद है, हुक्म है, तो वो रखती है। तो आप इस तरह की बातें मत किया करें। मत बोला करें कि कहीं आपके इस बातों की वजह से, इस रवैये की वजह से कि हाँ, वो मेरे बारे में इस तरह बोलती है, वो ना दुपट्टा ना रखे। ये सोच के कि हाँ, लोग मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं, वो नमाज़ ना पढ़े। तो उसका अज़ाब और उसका गुनाह जो है वो आपके सर जाएगा, उसके सर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका दिल चाह रहा है, लेकिन आपके इस रवैये की वजह से, आपके इस तरह बोलने की वजह से वो कर नहीं रहा है, वो कर नहीं रही है। उसका दिल चाह रहा है कि वो जो सुनी है अल्लाह की बातें कहीं तकरीर में या फिर किसी खुतबा में जाके वो आपको बताए कि हाँ, आज मैंने ऐसा-ऐसा सुना है कि सर पे दुपट्टा रखना चाहिए, धीमी लहज़े में बात करना चाहिए। लेकिन वो और डर से नहीं बता रही है कि आप उस पे हँसेंगे। तो आप इस तरह का ना करें खुदाया, उसका अज़ाब आपके सर आएगा। अल्लाह किसी भी ज़रिए किसी को भी कभी भी हिदायत दे सकता है, कभी भी किसी का भी दिल पलट सकता है। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, किसी भी ज़रिए हिदायत देगा, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे औलाद हो या कोई मुसीबत हो या फिर कोई शख्स हो। तो और मैं उन माँ-बहनों से भी कहना चाहूँगी कि जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, जब तुम्हें हिदायत मिल जाए, तो ये दुनिया के बारे में मत सोचो कि कौन क्या कहता है। लोग का काम है कहना, तुम अल्लाह की तरफ फेर जाओ, अपना मुँह कर लो, नमाज़ें पढ़ो, दुआएँ करो, हो सके गुनाह हुए हैं तो गुनाह को माफ़ी माँगो। ये दुनिया का मत सोचो। ये दुनिया से मैं आपको बताऊँगी कि हमारे घर में हम लोग 6 भाई और 3 बहन थे और मेरे अब्बा छोटी-मोटी काम करते थे, बहुत कम आमदनी थी, खर्चा इतना ज़्यादा था, पूरा नहीं हो पाता था। उसीलिए बहुत घर में खिटपिट भी चलती रहती थी। तो ये मैं बचपन से देखते आ रही थी अपने घर की हालात और पूरे रिश्तेदार भी देखते थे, घर वाले परिवार भी देखते थे, सब देखते थे। हर कोई हमदर्दी करता था, ऐसा नहीं है, सबको हमदर्दी थी हमसे। और सब कोई ये कहता था, "अरे! किस तरह तुम्हारा गुज़ारा होता है, किस तरह से ये चीज़ मैनेज होता है, वो चीज़" हर कोई कहता था। लेकिन सिर्फ़ कहता था, हमदर्दी करता था। कोई था नहीं कि उस अंधेरे से या उस मुसीबत से हमको निकाल सकता था, कोई नहीं था। तो वो चीज़ मैं बचपन से देखते आ रही थी और मैं ये सोच ली थी कि ये चीज़ फिर मैं ही ख़त्म करूँगी बड़े होके। मैं अच्छे से पढ़ूँगी, लिखूँगी, कमाऊँगी, सबसे बड़ा हमारा मसला था पैसा, कि हमारी आमदनी अच्छी होगी, तो हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएँगे। तो इसके लिए मैंने अच्छी पढ़ाई भी करी, अच्छी जॉब भी करी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मतलब ठीक-ठाक, इतना कि हाँ, अच्छा गुज़ारा हो जाता था। तो जॉब करके पैसे भी कमाए और अब घर परिवार भी हमारे अच्छे हालात हो गए, जिसके ऊपर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हर जगह मतलब बहुत कुछ बोला गया मेरे बारे में। जो कि मैं हाँ, ये बात है मैं अपने ख़ानदान की पहली ऐसी लड़की थी, जो पढ़ लिख कर जॉब के लिए बाहर निकली थी, हमारे घर के हालात की वज़ह से। बाहर निकलना पड़ा था मुझे। तो निकलने के बाद भी
ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا تھا. ہاں بس یہ بات ہے، وہ ماحول نہیں مل رہا تھا مجھے. وہ ماحول نہیں تھا کہ جس ماحول میں بیٹھ کے صرف اللہ کو یاد کر سکوں. الجھ چکی تھی میں، یہ سمجھے کہ پوری دنیاوی میں ہو گئی تھی. ایسا تھا. تو لوگ کہتے تھے، بہت کچھ کہتے تھے. اچھے لوگ بھی ملتے تھے، برے لوگ بھی ملتے تھے. اچھے لوگ اچھا کہتے تھے، برے لوگ برا کہتے تھے، جیسے بھی ہے. تو میرا یہ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کا صرف کام ہے کہنا. اگر ہم لوگوں کا سن کے چلیں گے تو ہماری آخرت نہیں سنور جائے گی. یہ مثال صرف دنیا کی ہے کہ لوگ صرف کہتے تھے، لیکن کوئی مجھے یہ نہیں دیکھنے آتا تھا جب ہم کھاتے تھے کہ نہیں، پیتے تھے کہ نہیں، کوئی یہ نہیں دیکھنے آتا تھا. تو اس دنیا میں یہ حالت ہے کہ تم اگر اندھیرے میں ہو تو اس اندھیرے سے تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے. اس دنیا کا یہ حالت ہے. تو آپ سوچ جائیے کہ اس قبر کا جو اتنا اندھیرا ہے، اس میں سے کون ہمیں نکالے گا؟ کون وہ 4 لوگ آئے گا جو ہمیں وہاں سے نکالے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. اور لوگ تو دور کی بات ہے، خود ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن نہیں آئیں گے. تو ہم اس دنیا کا کیوں فکر کریں کہ لوگ 4 لوگ کون ہے جو کیا کہے گا ہمارے بارے میں؟ کیوں بولیں؟ تو اس لیے میں اپنے ماں بہنوں سے یہی کہوں گی کہ دنیا کی فکر نہ کریں. 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم دنیا کی گپ شپ کرتے ہیں، آلتو فالتو کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اچھا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اکیلے رہ کے ہم اپنے دین کی اصلاح کریں. ہم اپنے خدا کو راضی کرنے میں لگ جائیں، خلوص نیت سے اور دعا سے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھریں، تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے. اور یہ دعا میں ہمیشہ بتاتی ہوں اپنے ہر ذکر میں، ہر ویڈیو میں، جو پڑھا کرے کثرت سے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو بھی تیری طرف پھیر دے. یہ میں دعا ہمیشہ بتاتی ہوں کثرت سے، اس کے لیے کہ جب ہمارا دل پلٹ جائے گا تو ہر جگہ ہمیں خدا ہی خدا نظر آئے گا. ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل صرف پلٹنے کی دیر ہے. انشاءاللہ میری یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے، کسی بھی ایک ماں بہن کے دل میں اتری ہو، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور آپ جس کو بھی سمجھا پائیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بس آخر میں دعا ہے کہ ہم ماں بہنوں کو اگر اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو ہم اس کی طرف راغب ہو جائیں، اس کی طرف اپنا منہ پھیر لیں. ثم آمین.